एक दाम बता दे, हम ले लेते हैं। घर बने सब ऐसे ही, यहाँ पे पेंटिंग्स मिलेंगी। यहाँ सबके घरों के बाहर सारी पेंटिंग्स ड्राइंग्स मिलेंगी। ये नहीं बता रहे भैया आप? ये पेंटिंग इसलिए बनी है ना, जब कोविड का टाइम खत्म हुआ तो हर जगह पेंटिंग बनी है। अच्छा, बताते चलो, छोटी छोटी चीज़ें भी कोई वो नहीं है। पेंटिंग दिख रही है आपको? ये पंच पांडवों की पेंटिंग है। पंच पांडव है, साथ में इनकी वाइफ द्रौपदी और एक कुत्ता है। तो इस पेंटिंग का लॉजिक ये है, 5000 साल पहले जब पांडवों का महाभारत का युद्ध हो गया था तो उनको मोक्ष की तलाश थी, उनको हेवन की तलाश थी। तो उन्होंने इसी माना गांव से 5000 साल पहले ट्रैकिंग किया, जिसे महाप्रस्थान कहते हैं, स्वर्ग का ट्रैक किया है। तो जो पांचों पांडव की वाइफ जो लेटी है ना द्रौपदी, तो इनका लेटने का कारण ये है, 5000 साल पहले जब वो यहाँ से आगे बढ़ते अपने पांचों हस्बैंड के साथ, पंच पांडवों के साथ, द्रौपदी की, तो सरस्वती रिवर पूरे इंडिया विलेज में सिर्फ इसी माना विलेज में आपको देखने को मिलती है। इसी विलेज में स्टार्ट होती है और इसी विलेज में शांत हो जाती है। इसके बाद वो निकलती है इलाहाबाद में, जिसे प्रयागराज कहते हैं, जहाँ पे 3 नदियाँ मिलती है, पर वहाँ पे दिखती नहीं है, वहाँ पे अंडरग्राउंड है। तो जब यहाँ से वो आगे बढ़ते हैं तो द्रौपदी जो लेटी है तो सरस्वती रिवर को क्रॉस नहीं कर पाती है। अच्छा। सरस्वती रिवर इतनी ज़्यादा फास्ट होती है कि वो रिवर में गिर के उनकी डेथ हो जाती है, इसलिए ये लेटी हुई पेंटिंग बनाई है। ठीक है मैम, तो लेटने का कारण ये है उनका। तो तब जाके पंच पांडवों में जो सबसे ज़्यादा पावरफुल मैन थे वो थे भीम, जिनके पास 10,000 एलिफेंट का पावर था। तो भीम एक विशाल चट्टान सरस्वती रिवर के ऊपर डालते हैं, तभी से उस जगह का नाम पड़ता है भीम पुल। फिर वहाँ से पांडव लोग आगे बढ़ते हैं, आगे जाके एक एक करके सब पांडव खत्म हो जाते हैं, जाके एक एक करके सब पांडव खत्म हो जाते हैं। अंत में एक ही पांडव बचता है, युधिष्ठिर और एक कुत्ता। तो पहुँचते हैं सतोपन तक। तो यहाँ से आगे 25 किलोमीटर का ट्रैक पड़ता है, जैसे सतोपन कहते हैं। सतोपन स्वर्गारोहणी ट्रैक, तो 5 डे का ट्रैक होता है। वहाँ पे आना जाना 5 डे लगता है, 3 डे अप 2 डे डाउन। तो 5 डे का कैंपिंग होता है। तो मैं एक्चुअली में ट्रैकिंग कराता हूँ, अभी ट्रैकिंग नहीं, इसलिए लोकल गाइडिंग कर रहा हूँ। तो जब सतोपन पे युधिष्ठिर पहुँचते हैं तो उनको स्वर्ग से फूलों की टोली आती लेने को, जिसे पुष्पक विमान कहते हैं। तो कहते हैं युधिष्ठिर जी, हम आपको स्वर्ग से लेने आए, पर आपके साथ जो कुत्ता है इसे स्वर्ग में अलाउड नहीं करेंगे। तो युधिष्ठिर जी कहते हैं, मेरे चारों भाई खत्म हो चुके हैं, मेरी वाइफ द्रौपदी खत्म हो चुकी है, सबने मेरा एक एक करके साथ छोड़ दिया है, पर इस कुत्ते ने मेरा साथ नहीं छोड़ा है। अगर ये कुत्ता स्वर्ग में नहीं जाएगा तो मैं भी स्वर्ग में नहीं जाऊंगा। तो इतनी सी बात पे कुत्ता अपने असली रूप में आता है। वो एक्चुअली में यमराज थे, जो युधिष्ठिर जी का टेस्ट ले रहे थे। तो सिर्फ पंच पांडवों में युधिष्ठिर ही स्वर्ग में पहुंचे, इसलिए धर्म के रास्ते पे चलने वाले को कहा गया है धर्मराज युधिष्ठिर। ठीक है, तो युधिष्ठिर ही स्वर्ग में पहुंचे। अच्छा, साथ में चलिए। ये हमारे अंकल है, इन्होंने ये सारी जगह ढूंढते हैं, एडवेंचरस अंकल आ रहे हैं व्लॉग में। सामने जो मंदिर दिख रहा है ये हमारे गांव के पीछे का मंदिर है, इनका नाम है क्षेत्रपाल घंटापाल। तो इस गांव की ये क्षेत्रपाल है, प्रोटेक्टर गार्ड है, और हमारे कुल देवता है, इनका नाम है घंटाकांड। घंटाकांड इसलिए पड़ता है, ये कानों में घंटियाँ पड़ती है। ये बद्रीनारायण जी को बहुत ज़्यादा मानते हैं, तो उनका कहना ये है कि मैं बद्रीनारायण जी के अलावा किसी और भगवान का नाम सुनना पसंद नहीं करता हूँ। तो इसलिए कानों में घंटियाँ पहनते हैं। जैसे किसी और भगवान का नाम आता है तो ये अपने कानों की घंटियाँ बजाते हैं, इसलिए इनका नाम पड़ता है घंटापाल। और क्षेत्रपाल इसलिए पड़ता है क्षेत्र की रक्षा करते हैं। ठीक है, और इस माना गाँव का फुल नेम है बड़ी भद्रपुरी, और ये पहले बड़ी विलेज था। अभी आप सामने जहाँ पे आप खड़े हो, जो थर्सडे में जिसकी पूजा होती है, इनकी पूजा तो हर टाइम होती है, कुल देवता है। वो बड़ी मंदिर है जिसमें थर्सडे की पूजा होती है धन के लिए। वो तो कुबेर भगवान जी का मंदिर है, वो यहाँ पे नहीं है, वो उधर है बद्रीनाथ। हम लोगों को बता रहे हैं आपको, माना गाँव, माना गाँव में माणा मंदिर जिसे कहते हैं, माना मंदिर यही है। बाकी मैं यही का लोकल यही पैदा हुआ हूँ, आपको गलत नहीं बताऊंगा, राइट इन्फॉर्मेशन दूंगा। अगर आपने किसी के मुझे कुछ और सुना होगा तो फिर अगर मैं आपको जो बताऊंगा आप उस पर ध्यान नहीं दे पाओगे। जो मैं बता रहा हूँ आप उस पर ध्यान दीजिए, तब आपको बिलीव होगा इन चीज़ों में। ठीक है, तो ये पहले इंडिया का लास्ट विलेज था, अभी इंडिया का फर्स्ट विलेज है। अच्छा, इससे पिछले सीजन मोदी जी आए थे 2022 में, तो उन्होंने कहा है कि बोल के कि इंडिया का लास्ट विलेज नहीं फर्स्ट विलेज है, ताकि किसी को नेगेटिव थिंक ना आए, पॉजिटिव थिंक आए। तो यहाँ से 65 किलोमीटर के बाद चाइना बॉर्डर पड़ता है। तो वहाँ पे हम सिविलियंस लोगों को जाना अलाउड नहीं है, ओनली आर्मी, सिर्फ डिफेंस के लिए। मैम 65 किलोमीटर तक नजर कहाँ जाएगी हमारी, 65 किलोमीटर काफ़ी होता है। तो वहाँ पे सिर्फ आर्मी जाते हैं, सिर्फ डिफेंस के लिए अलाउड है। तो इस माना गाँव के जो लोकल्स लोग हैं, हम इस माना गाँव में ओनली 6 मंथ रहते हैं।
अच्छा 6 मंथ के बाद जैसे ही यहाँ पे बर्फ पड़ती है, यहाँ पे बर्फ पड़ती है 5-6 फीट, तो इस माना गाँव को छोड़ के चमोली डिस्ट्रिक्ट गोपसर में चले जाते हैं, जो हमारा दूसरा होम टाउन है। यहाँ पे भी अपना घर है और जहाँ पे जाते हैं वहाँ पे भी अपना घर है। 2 जगह घर है जी मैम, सबका। आप पूरा माना और बद्रीनाथ वालों का, इस माना विलेज में और बद्रीनाथ विलेज में सिर्फ 6 मंथ के लिए रहते हैं, अच्छा क्योंकि मैम स्नो का विलेज है ना, स्नोफॉल पड़ता है, तो स्नोफॉल के टाइम पे आप क्या करेंगे। और आर्मी वाले पूरे 12 मंथ इसलिए रहते हैं, उनको तो हमारा बॉर्डर सेव करना है, पूरा माना गाँव सेव करना है, क्योंकि 65 किलोमीटर बाद ही चाइना पड़ता है। पहले वहाँ पे 65 किलोमीटर बाद जो चाइना पड़ रहा है, पहले वहाँ पे तिब्बत बॉर्डर था। तिब्बत बॉर्डर, हाँ जब 1962 के टाइम पे जब वॉर हुआ था, तो उस टाइम पे चाइना वालों ने तिब्बत को अपने कब्जे में लिया, मतलब तिब्बत पहले हमारा इंडिया का हिस्सा था। अच्छा उन्होंने ले लिया। अभी तो मैम इस बात को 65-67 ईयर्स हो चुके हैं, उस टाइम पे आप भी नहीं चलोगे, हम भी नहीं चलोगे, ठीक है। चलो तो आगे चलो, आ जाओ। ये हमारे गांव का फेस्टिवल हॉल है, कम्युनिटी हॉल। कुछ भी फंक्शन होता है यहीं पे होता है, और गांव के बारे में जो भी मीटिंग्स होती है यहीं पे होती है। अच्छा उसके बगल पे जो टावर लगे हैं वो जियो के टावर है, और ये सामने एप्पल ट्री है। पहाड़ों में एप्पल तो बहुत देखे हैं। हाँ बट कितने लगे तोड़ नहीं सकते। जी मैम, सबका अपना पर्सनल है ना। और सामने जो ये माउंटेन दिख रहा है ना आपको, जो स्नोफॉल के इधर वाला माउंटेन है, हाँ, ये इसको नर माउंटेन कहते हैं, ओके। ठीक है। और ये इधर वाला, कैमरा इधर घुमाओ, ये नारायण माउंटेन है, नर नारायण। अच्छा तो नर का मतलब होता है इंसान, हाँ और नारायण मतलब होता है भगवान। हाँ। तो नर के रूप में थे अर्जुन, नारायण के रूप में थे श्री कृष्ण। हाँ। तो उन्होंने इन पर्वतों में तपस्या की है। अच्छा और कहा जाता है अगर ये जिस दिन ये दोनों पर्वत आपस में ज्वाइंट हो गया, तो उस दिन कलयुग का अंत आएगा। और जो बद्रीनाथ जी का टेम्पल है वो इन्हीं के बीच में है, तो बद्रीनाथ जी का टेम्पल इसके अंदर समा जाएंगे, और उनका नेक्स्ट टाइम दर्शन होगा भविष्य बद्री में। बाकी तो अभी कलयुग का अंत आने में 4 लाख साल बचे हैं, अच्छा 4 लाख। अभी तो स्टार्ट हो रहा है कलयुग, ठीक है। और बाकी हो रहा है कि हो अभी तो गया? स्टार्ट हो रहा है। ये सामने पे जो दिख रहा है ना आपको, एक मंदिर दिख रहा है नारायण पर्वत के नीचे, हाँ, हाँ, व्हाइट हाँ। और रेड फ्लैग है, हाँ ये नर और नारायण जी की माता जी का टेम्पल है। इसको माता मूर्ति टेम्पल कहते हैं। ये साल में सिर्फ एक बार खुलता है, सितंबर में। अच्छा जिस दिन खुलता है उस दिन नर और नारायण जी की डोली यहाँ पे आती है, तब जाके ये ओपन होता है। तो उस दिन इस गांव में बहुत बड़ा फेस्टिवल मनाया जाता है, माता मूर्ति का मेला, अच्छा और फिर उसके शाम को क्लोज होता है, ठीक है। आ जाओ आगे, आ जाओ। माउंटेन जो माउंटेन शिप होती है ना, जिसे हाँ। भीड़ कहते हैं, हाँ। तो उनके हम हेयर्स काटते हैं, हाँ। तब जाके इनके हम हेयर्स काटने के बाद इनको वॉश करते हैं, हाँ। और फिर इनको सुखाते हैं, ऊन है? जाके हैंड वर्क करते हैं। ओके। ये ऊन है मैम, अच्छा जो माउंटेन शिप होती है ना भीड़, उनके हेयर से ही उनके बाल है। आ जाओ यहाँ पे। और जो उधर से आ रही हो अलकनंदा रिवर, ये सरस्वती। अलकनंदा और ये सरस्वती, ये वीडियो बना और दोनों को जो संगम हो रहा है इसका नाम है केशव प्रयाग। पूरे पहाड़ों में आपने पंच प्रयाग देखे होंगे, हाँ आपने देव प्रयाग देखा होगा, हाँ। रुद्र प्रयाग, कर्ण प्रयाग, हाँ। नंद प्रयाग, विष्णु प्रयाग, हाँ। और ये 6वां प्रयाग है माना गांव का, मणिभद्रपुरी का, ठीक है। माना गांव का फुल नेम है मणिभद्रपुरी। सरस्वती नदी यहाँ से जाती है। इसी गांव में स्टार्ट होती है, इसी गांव में शांत होती है सर। ये यहाँ पे शांत हो रही है, अब मिक्स होने के बाद ये अलकनंदा ही बन गई है। अच्छा। सबसे छोटी रिवर है सरस्वती रिवर, जो माना विलेज में है। 100 मीटर से आगे 300 मीटर पे शांत हो जाती है। क्या संगम को क्या कहते हैं? केशव प्रयाग। तो वो है अलकनंदा। और वो सामने जो कैंप दिख रहा है ना ग्रीन वाला, वो आर्मी कैंप है। और देख ऐसा लग रहा है कि उसको आप waterfall- मैम भी साथ में जो उधर से हाँ वो टोपी। के किनारे जा रहे हो ना, तो बॉर्डर पे जा रहे हो। वो ऊपर border से? जाने का ही सड़क है सर। अच्छा वो उनका रास्ता है। ये सड़क कटती है जहाँ पे मिलिट्री चेक पोस्ट देखी पीछे, हाँ। वहीं से अंदर जाके इधर आती है। ओके। 65 किलोमीटर तक हमारी अपनी सीमा है, उसके आगे चाइना है। चाइना 65 नहीं जाएंगे, बहुत दूर है। फिर कभी चाइनीज का नूडल्स खाएंगे। ओके ब्रो, रेडी? Yes. तो सामने पे जो ये दिख रहा है गणेश गुफा, श्री गणेश गुफा पुराने और महाभारत का लेखन स्थल लिखा है ना वहाँ पे, हाँ, हाँ, हाँ। इंडियन एपिक पुराण एंड महाभारत वेज कंप्लीटली है। तो इसी गुफा में बैठ के महाभारत लिखी गई है गणेश जी द्वारा, और वेद व्यास जी द्वारा महाभारत बोली गई है। तो ये पूरा माना गाँव महाभारत से जुड़ा हुआ है। इसी माना गाँव से पंच पांडवों की स्वर्ग में गई है, और इसी माना गाँव में महाभारत भी लिखी गई है। तो वेद व्यास जी ऋषियों में सबसे बड़े महर्षि माने जाते हैं। वेद व्यास जी विष्णु जी के अवतार है, 17 अवतार। उनका असली नाम है कृष्ण द्वैपायन। ये हार्दिक लग नहीं रहा। तो उनका वेद व्यास नाम तब पड़ा है जब उन्होंने एक वेद को 3 भागों में डिवाइड किया, 5330 साल पहले, जब द्वापर युग का टाइम था। अभी तो कलयुग चल रहा है, इससे पहले वाले युग की बात कर रहा हूँ मैं। 5330 साल हो चुके हैं। तो जब वेद व्यास जी को जब महाभारत लिखनी थी, तो वेद व्यास जी को महाभारत लिखने के लिए ऐसे लेखक चाहिए थे जो देवताओं में सबसे ज़्यादा फास्ट लेखक हो। तो देवताओं में सबसे ज़्यादा फास्ट लेखक श्री गणेश जी है, जो विघ्न हरता है, जो प्रॉब्लम का सैल्यूशन निकालते हैं। तो इसलिए वेद व्यास जी गणेश जी का यज्ञ करते हैं, तब जाके गणेश जी प्रकट होते हैं। तो गणेश जी कहते हैं, बताइए वेद व्यास जी, आपने मुझे बुलाया, क्या काम है?
तो वेद व्यास जी कहते हैं गणेश जी मुझे महाभारत के 17 चैप्टर लिखने हैं, इसमें आप मेरा साथ दीजिए। तो उसके बाद गणेश जी कहते हैं ठीक है वेद व्यास जी मैं आपका साथ दे दूंगा, पर मेरी लिखने से पहले एक कंडीशन है, मैं महाभारत एक ही कंडीशन पे लिखूंगा, जब आप महाभारत बोलोगे वेद व्यास जी तो आपको महाभारत कंटिन्यू बोलनी है। अगर आप बीच में कहीं पे ब्रेक लेते हो, कहीं पे आप बोलना रुकते हो, तो मैं उसी समय लिखना बंद कर दूंगा। ऐसी कंडीशन थी श्री गणेश जी की। उसके बाद वेद व्यास जी ऋषियों में महर्षि है, विष्णु जी के अवतार है, तो उनका वेद व्यास नाम भी तब पड़ा है जब उन्होंने एक वेद को 4 भागों में डिवाइड किया है। सबसे बड़ा वेद ऋग्वेद माना जाता है, जो जब सृष्टि की रचना हुई वो श्री ब्रह्मा जी ने बनाया है। तो ऋग्वेद के चलते हुए पूजा पाठ का सिस्टम बहुत ज़्यादा बढ़ने लगा था, तो एक ही वेद से इतनी पूजा नहीं हो सकती थी। तब जाके कृष्ण द्वैपायन जी ऋग्वेद को तोड़ के सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद बनाते हैं, तब जाके उनका आगे नाम जुड़ता है वेद। और व्यास उन्हें कहते हैं जिन्हें ज्ञान होता है। आप लोगों ने भागवत सुनी है सर? तो जो भागवत सुनाते हैं उनको भी व्यासपीठ कहा जाता है। हमने नहीं। तो नॉलेज देने वाले को व्यास कहा जाता है। तो व्यास उनके नॉलेज से और वेद उनके वेदों के विभाजन से, वरना उनका नाम है कृष्ण द्वैपायन, वेद व्यास जी का। तो जब वो गणेश जी की कंडीशन सुनते हैं तो कहते हैं ठीक है गणेश जी मैं आपकी कंडीशन को एक्सेप्ट करता हूँ, मेरी भी एक कंडीशन है, मैं भी जब महाभारत बोलूँगा तो मैं भी एक लाइन को एक ही बार बोलूँगा, रिपीट नहीं करूँगा, और अर्थात आपको उसका मीनिंग भी नहीं बताऊँगा, और मुँह से बाहर भी नहीं बोलूँगा, मन ही मन से बोलूँगा, जिसे टेलीपैथी कहते हैं। ठीक है, कहते हैं तो वेद व्यास जी ऊपर यहाँ से 200 मीटर ऊपर गुफा से महाभारत बोलते थे। गणेश जी इस गुफा में बैठ के महाभारत लिखते थे। तो गणेश जी ने जिसमें महाभारत लिखी थी वो थी भोजपत्र। पहले के टाइम में ना बुक थी ना पेन थी। राजा महाराजा और देवताओं के टाइम का एक पेड़ होता था, पेपर ट्री कहते हैं उसे, तो अभी भी बहुत होते हैं यहाँ पे पेड़, तो उनकी छाल निकाल के उस पर लिखते थे। तो हमारा हिंदू सनातन का हिस्ट्री जितना भी है सब उन्हीं की छालों पे लिखा गया है, तब जाके बाद में किताबों में लिखा गया है, पहले उन्हीं की छालों पे लिखे गए जितने भी ग्रंथ हमारे वेद शास्त्र है। ठीक है मैम, तो उसे भोजपत्र कहते हैं। तो गणेश जी ने भोजपत्र में महाभारत लिखी थी, और जिससे लिखी थी वो थी मोर के पंख की कलम, जिसे मयूर कलम कहते हैं। तो एक टाइम ऐसा आता है गणेश जी की लिखते लिखते कलम टूट जाती है, तो गणेश जी के पास इतना टाइम नहीं था कि वो दूसरी कलम लेके आए। तब गणेश जी बड़ी प्रॉब्लम में पड़ जाते हैं, क्योंकि गणेश जी ने भी कहा था कि मैं आपको कंटिन्यू बोलना है, वेद व्यास जी रुकना नहीं है, और वेद व्यास जी ने भी कहा था मैं एक लाइन को एक ही बार बोलूँगा, रिपीट नहीं करूँगा, और आपको मीनिंग भी ढूंढना है। तो जैसे वेद व्यास जी एक लाइन बोलते हैं, जब तक गणेश जी एक लाइन लिखते तो उसका वो आंसर ढूंढने में लगाते, तब तक वेद व्यास जी दूसरी लाइन तैयार कर लेते। तो गणेश जी सोचने लगते हैं कि अब मेरी तो कलम टूट गए, मैं क्या करूँगा। तो गणेश जी अपने पुराने बीते हुए कल में जाते हैं, अपने पास्ट में जाते हैं। जब गणेश जी छोटे थे तो बचपन से ही नट करते। एक टाइम पे उनके पिताश्री से मिलने, भोलेनाथ जी से मिलने परशुराम जी आते हैं। परशुराम जी पता है ना आप लोगों को, वो भी ऋषि मुनि है, विष्णु जी के अवतार है। तो वो भोलेनाथ जी से मिलने आते, तो गणेश जी नट करते बचपन से, तो वो उनको आगे नहीं जाने देते, उनका रास्ता रोक के खड़े हो जाते हैं। इसलिए परशुराम जी क्रोधित होकर उनका दांत तोड़ देते हैं गणेश जी का। और जब उसके बाद उनका दांत टूटता है, और जब परशुराम जी को पता चलता है ये भोलेनाथ जी के पुत्र श्री गणेश जी है और ये विघ्न हरता है, मुझसे तो गलती हो गई है, वो कहते हैं गणेश जी मुझे माफ़ कर दीजिए, पर मैं आपका टूटा हुआ दांत जोड़ तो नहीं पाऊंगा, पर मैं आपको इतना वरदान देता हूँ कि आप इसी टूटे हुए दांत से एक दंत दयावान कहलाओगे, और आने वाले फ्यूचर में आपका ये टूटा हुआ दांत वेस्ट नहीं जाएगा, इसको संभाल के रखिएगा। तब जाके गणेश जी ने उसी टूटे हुए दांत से, गुफा में नहीं है, उसी टूटे हुए दांत से उन्होंने महाभारत लिखी थी। नंबर भी चाहिए दे दूंगा बाद में, ठीक है। उसके बाद गणेश जी ने टूटे तब जाके गणेश जी ने टूटे हुए दांत से महाभारत आगे बढ़ाई थी, तभी से उन्हें एक दंत दयावान भी कहते हैं, 4 भुजाधारी भी कहते हैं। तो अब मैं आपको बता रहा हूँ सरस्वती रिवर के बारे में। सरस्वती रिवर जो ज्ञान की देवी है, और वेद व्यास जी, गणेश जी, इन तीनों का हिस्ट्री आपस में कनेक्टेड है। सरस्वती रिवर पूरे इंडिया विलेज में सिर्फ इसी माना विलेज में देखने को मिलती है। इसी माना विलेज में स्टार्ट होती है और इसी माना विलेज में ख़त्म हो जाती है। इसके बाद वो सीधा निकलती है इलाहाबाद में, जिसे प्रयागराज कहते हैं, जहाँ पे 3 नदियाँ मिलती है, गंगा, जमुना, सरस्वती। पर सरस्वती रिवर वहाँ पे दिखती नहीं है, अंडरग्राउंड है, जिसे गुप्त गामिनी कहते हैं। तो उसके पीछे का लॉजिक गणेश जी और वेद व्यास जी जुड़ा है। अब मैं आपको उसका लॉजिक बता रहा हूँ, ठीक है मैम। तो जब गणेश जी दांतों से महाभारत लिखना स्टार्ट करते हैं तो सरस्वती रिवर बहुत तेज़ी से बहने लगती है। तो उनके साउंड के कारण गणेश जी और वेद व्यास जी डिस्टर्ब होते हैं। तो गणेश जी कहते हैं कि वेद व्यास जी, अगर सरस्वती माता जी इतनी तेजी से बहती रहेगी तो मैं आपकी मन की बात पढ़ ही नहीं पाऊंगा। ऑलरेडी द्वापर युग जा रहा है, कलयुग आ रहा है, हम आपका टाइम कम है, कृपया करके आप माता जी को बोलो, आपकी जो बहने की गति है इसको कुछ पलों के लिए आप शांत कर लीजिए। तो वेद व्यास जी सरस्वती माता जी से कहते हैं, हे माता सरस्वती, हम महाभारत के बारे में लिख रहे हैं, इसमें हमारी कंडीशन है कि हमें रुकना नहीं है, पर आपकी फास्ट गति के कारण गणेश जी रुक चुके हैं, वो मेरी मन की बात नहीं बढ़ पा रहे। तो कृपया करके सरस्वती माता जी, आपकी जो बहने की गति है इसको कुछ पलों के लिए आप शांत कर लीजिए। तो उसके बाद सरस्वती माता जी बोलती है कि वेद व्यास जी, मैं सरस्वती देवी हूँ, मैं ज्ञान की देवी हूँ, मेरे बिना ज्ञान अधूरा है। मैं जितने तेजी से आगे बढ़ती रहूंगी उतना ज्ञान का विकास आगे बढ़ता रहेगा।
तो मैं अपने नदी की गति को शांत नहीं करने वाली हूँ। तो इस कारण वेद व्यास जी उनको श्राप देके शांत कर देते हैं। कहते हैं कि मैं तुम्हें श्राप देता हूँ, तुम इसी माना गाँव में स्टार्ट होगे और यहाँ से 300 मीटर आगे जाके तुम शांत हो जाओगे। तो जहाँ पे शांत होती है उसे केशव प्रयाग कहते हैं। केशव मतलब होता है ज्ञान का प्रयाग, जो मैंने आपको अभी संगम दिखाया है। तो वहीं पे वो शांत होती है। अगर वेद व्यास जी सरस्वती माता जी को पूरा गायब कर लेते, इस माना विलेज में भी नहीं दिखती, तो आने वाले डेट में हम सारे लोग बिना नॉलेज के होते, क्योंकि सरस्वती माता जी ज्ञान की देवी है, जहाँ से ज्ञान का सागर आता है। ठीक है मैम, तो इसलिए आधा पानी संगम में मिक्स है और आधा पाताल लोक में लुप्त है, जो हमें दिखता नहीं है। इसके बाद उसी को केशव प्रयाग कहते हैं। ठीक है मैम, तो सरस्वती का लॉजिक ये है जो मैं आपको बता रहा हूँ। तो उसके बाद वेद व्यास जी सरस्वती माता जी को श्राप देने के बाद अपने महाभारत के 17 चैप्टर, ओनली 17 चैप्टर गणेश जी से कंप्लीट कराते हैं। और जो 18 लाइन लिखी है ना मैम, द 18 इंडियन एपिक वाला, तो ये तब लिखा गया जब वेद व्यास जी को सेटिस्फैक्शन नहीं मिलता है, जब उन्हें आत्मसंतुष्टि नहीं मिलती है। तो वेद व्यास जी सरस्वती नदी के किनारे जाके बैठते हैं। तो फिर वहाँ पे नारद मुनि जी प्रकट होते हैं। तो नारद मुनि जी कहते हैं कि वेद व्यास जी आप सरस्वती नदी के किनारे बैठे हो, आप इतना उदास क्यों? तो वेद व्यास जी कहते हैं, नारद मुनि जी मैंने एक वेद के 4 वेद बना लिए हैं और तथा 17 पुराणों का महाभारत मैंने गणेश जी से लिखवा लिया है। उसके बाद जो सरस्वती माता जी ज्ञान की देवी, उनके साउंड से हम डिस्टर्ब हो रहे थे, तो मैंने उनको श्राप देके शांत कर लिया है। पर अभी भी मेरे मन में आत्मसंतुष्टि नहीं है। अब आप बताओ मैं किसकी रचना करूं जिससे मेरे मन को शांति मिलेगी? तो नारद मुनि जी कहते हैं कि वेद व्यास जी, अभी आपने वो पुराण नहीं लिखा है जिसमें हरि कृष्ण का नाम आता है। अब आप 18 पुराण श्रीमद् भागवत पुराण लिखो, तब जाके आपके मन को शांति मिलेगी। इसलिए उन्होंने 18 पुराण श्रीमद् भागवत पुराण लिखी थी अपने बेटे सुखदेव मुनि जी के साथ और अपने शिष्य श्री वल्लभाचार्य जी के साथ, तब जाके उनको शांति मिली है। इसीलिए कहा जाता है जिसके मन में अशांति हो तो उन्हें भागवत को ज्वाइन करना पड़ता है, तब जाके सारे डाउट क्लियर होते हैं। तो ये गणेश जी, वेद व्यास जी, सरस्वती माता जी की हिस्ट्री थी। और बाकी मैंने आपको 5 पांडवों की हिस्ट्री बता दी है। अब मैंने आपको पॉइंट दिखाया। अब आप जाइए गणेश जी का दर्शन कीजिए, इसके बाद हम भीमपुर चलेंगे। वो मंदिर गणेश जी का जो हमने 18 पुराने लिखी है। ऊपर एक और जगह है, वहाँ पे नारद जी ने बताया था, लेकिन आगे को भी देखते हैं। यही वो पत्थर है तो भीम ने सरस्वती रिवर को क्रॉस करने के लिए डाला था। ये वहाँ से लेके यहाँ पे तक का एक ही पत्थर है बड़ा सा। ये पत्थर है गाइस। ये बड़े बड़े लेयर दिख रहे हैं ऐसे, ये भीम के फिंगर प्रिंट है। भीम ने इसको उठाने के लिए अपना विशाल रूप किया था। इसके बाद 10,000 एलिफेंट का पावर था, तभी से ये जगह भीम पुल के नाम से फेमस हुई है। ठीक है, बड़े बड़े फिंगर ऐसे लाइन जो आर के। अरे ये देखो लेयर। अच्छा ये लोया जो दिख हाँ ये देखो, ये ना 1 ये 2 3 4। अच्छा। तो इसी को भीम पुल कहते हैं। ठीक है, ऐसे पकड़ा था इन लोग की हाइट बहुत, भगवान जी की बहुत बड़े बड़े मैम पावरफुल जानते हैं ना, वरदान वाले थे। 10,000 हाथों का पावर कम नहीं होता है मैम, पर वो भी स्वर्ग में नहीं गए, स्वर्ग में तो एक ही आई। बाकी सब नर्क। के मन में कुछ ना कुछ पाप था। सर सामने पे जो ये वाले यही ओरिजिन है। ठीक है, ये सरस्वती का ओरिजिन, और ये सरस्वती माता जी की मूर्ति रखी है। और जो उधर पे रखा है, जो उधर पे बड़ी मंदिर है, वो सरस्वती माता जी का मंदिर है। ओके। आप लोग इनके दर्शन कीजिए, आप लोग आराम से आइए। ये फोटो ले लीजिए जरा, इसका वीडियो बना दो। हाँ वीडियो वगैरह बना लीजिए। इतनी बढ़िया मंदिर अच्छा यही आवाज आ रही है ना, ये आवाज़ डिस्टर्ब करती थी गणेश जी को। ये देखिए ये यहाँ पे ये सरस्वती रिवर आवाज़ करके सबको डिस्टर्ब कर रही थी। ये वही है, यहीं तक था। हम लोग इसके आगे अब नहीं जा पाएंगे, तो हम लोग ने यहीं तक अभी डिस्कवर किया। नेक्स्ट टाइम जब आएंगे तो पूरा माना विलेज कवर करेंगे।